बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध। अब हम लोग ये समझते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन कहते किसे है। तो कोरिलेशन में ये जानिए कि कोरिलेशन इसमें दो आपको पद होते हैं, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। दो पदों के मध्य जो संबंध को दर्शाता है, ऐसे संबंध को ही हम सहसंबंध कहते हैं। क्या हुआ, दो पद, एक एक्स हो गए और एक वाई हो गए। दो पदों के मध्य जो संबंध को दर्शाता है, ऐसे ही संबंध को हम सहसंबंध कहा जाता है। अब सहसंबंध दो टाइप्स के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक सहसंबंध कब पाया जाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कब पाया जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब x और y के पदों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है x के पद लगातार, तो y के भी पद लगातार यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव। उनको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आय यदि बढ़ रही है, किसी व्यक्ति की यदि आय लगातार इंक्रीज हो रही है, तो अपने उपभोग को भी लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो यदि आय हमारी बढ़ रही है तो उपभोग भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनके द्वारा, आय और उपभोग के द्वारा जो सहसंबंध हमारा निकाला जाएगा, वो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब आय इंक्रीज हो रही है कंटिन्यू, तो उपभोग भी कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनके मध्य जो सहसंबंध ज्ञात किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी के बाद अब नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव की चर्चा हम चलते हैं। जब मान लीजिए x कीमत है और y क्या है, मांग है, डिमांड है। तो कीमत यदि बढ़ रही है, जब कीमत लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। तो एक तो बढ़ रहा है और दूसरा पद क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, अनुलोम विलोम संबंध हो रहा है। तो जब दो पदों के मध्य विलोम परिवर्तन की स्थिति होती है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सहसंबंध कहा जाता है। अर्थात यदि एक पद लगातार इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा पद लगातार उसी स्थिति में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध पाया जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव सहसंबंध पाया जाएगा। अब सहसंबंध को तीन मेथड से किया जाता है। नंबर एक, कार्ल पियर्सन मेथड। नंबर सेकंड, कंकरेंट डिवाइडेशन मेथड अर्थात संगामी विचलन विधि। नंबर तीसरा है मेथड, स्पीयरमैन के द्वारा। इसमें दो टाइप्स होते हैं, इसके जो सवाल होते हैं टू टाइप्स। कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। तो हम लोग पहले फर्स्ट x के क्या है एलिमेंट, 10, 11, 12, 13। y में 4, 6, 5 और 7 है। तो सबसे पहले r की रैंक निकाल, x की रैंक निकाल ले रहे हैं, x की रैंक निकालेंगे तो जैसे नाम से स्पष्ट है, रैंक मेथड। क्या है, रैंक मेथड। रैंक का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा है उसको हम पहली रैंक देंगे, उसके नीचे को दूसरी रैंक, उसके नीचे को हम तीसरी रैंक देंगे। चलिए x से समझने का प्रयास करते हैं। x में 10, 11, 12, 13, सबसे हाईएस्ट क्या है, 13। तो इसको क्या हो गई, ये पहली रैंक हो गई। 13 है, ये हमारी पहली रैंक हो गई। 12 दूसरी रैंक हो गई। इसके बाद 11 है, 11 तीसरी रैंक हो गई। 10 क्या हो गया, चौथी रैंक हो गई। क्लियर हो गया।
यही मैं समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ पे एक्स में 10, 11, 12, 13 4 हैं, इसमें अब इनको रैंक हमें बांटना है। तो सबसे हाईएस्ट कौन है? 13। तो 13 वाले को पहली रैंक दे दी गई, 13 से नीचे 12 को दूसरी रैंक दे दी गई, 11 को तीसरी रैंक दे दी गई और 10th को चौथी रैंक दे दी गई। अब आइए आर वाई। अब आर वाई में हम देखते हैं कि सबसे 4, 6, 5, 7 4 मेंबर यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट कौन है? 7। इसको क्या कर दिया गया? पहली रैंक। 7 के बाद 6 को सेकेंड रैंक कर दी गई। 6 के बाद 5 तीसरी रैंक। 5 के बाद और क्या कर दिया गया? चौथी रैंक। तो आपने रैंक समझ लिया कि किस तरह से हम रैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक्स से आर एक्स हो गई, वाई से आर वाई हो गई। अब क्या निकालते हैं? डी फॉर डिफरेंस, अर्थात आर एक्स डी बराबर आर एक्स माइनस आर वाई। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 1 1 0। आर एक्स से आर वाई को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। डी प्रिपेयर हो गया। डी के बाद डी स्क्वायर, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0। बस इतने ही कॉलम हमें प्रिपेयर करने हैं। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2। और यहां से एन ले लीजिए, 1 2 3 4, एन इक्वल 4। अब हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का रैंक डिफरेंस मेथड का फर्स्ट टाइप का ये आपको बताया जा रहा है, जिसके लिए हम फार्मूला ये प्रयोग कर रहे हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, इंटू 2 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 4 एन स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 1। अभी एक लाइन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 16 माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 12 अपॉन 4 इंटू 15। क्लियर? 4 1 जा 4, 4 3 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 1 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल 1 माइनस 0.2। 5 को 1 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, क्या गया? 0.2। 1 माइनस 0.2 इक्वल 0.8। दैट इज आर की वैल्यू हमारे पास निकल आई, कितना है? 0.8। आपको बता दें, कोरिलेशन का जब भी आंसर आपका फाइंड आप करेंगे तो कोरिलेशन का हमेशा मान +1 और -1 के बीच में ही निकलता है। +1 और y। किस मेथड से? रैंक डिफरेंस मेथड से फर्स्ट टाइप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले x से rx लिया गया, y का ry निकाल लिया गया, फिर rx माइनस ry का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया? एक ये ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया स्पेयरमैन के जो रैंक डिफरेंस मेथड है ये 2 टाइप। पहला टाइप में आपका कहीं भी रिवीजन, कोई भी यहाँ पे जो पद दिए गए हैं एक्स और वाई में, किसी भी आइटम कोई भी रिवीजन नहीं किया गया। 10 11 12 13 4 6 5 7 कोई भी रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, अर्थात सिंगल डिजिट की प्रयोग किया गया है।
ठीक है, कोई भी नंबर दो बार नहीं आए। अब जब हम लोग सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे रैंक डिफरेंस मेथड, उसमें आपको रिपीट या 3 बार 4 बार भी एक ही संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास, अब यहाँ अब हमने क्या बताया कि सेकंड टाइप्स का हम रैंक डिफरेंस मेथड है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम देखा कि दो पद है x और y, इनके मध्य हमको सहसंबंध बताना है। किस मेथड से? रैंक डिफरेंस मेथड से। अब इसमें हमने जो पहला बताया आपको फर्स्ट मेथड, उसमें ये जो नंबर्स थे वो नॉन रिपीटिंग थे। यहाँ पे जो है वो रिपीटिंग है। देखिए 10 11 12, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी हो गया, 11 11 12 12 रिपीट हो गए, 13 15 3 बार हो गया, 14 और 15। मतलब कहने का कि चाहे डबल हो, 2 बार हो गया हो, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, तो रैंक डिफरेंस मेथड के दूसरे टाइप से हम आसान समझते हैं। और जिसमें कोई भी नंबर ना x का ना y का रिपीट हो, उसको हम फर्स्ट मेथड से यूज करते हैं। दोनों का नियम एक ही तरह है, ये y। बस करना क्या है, रैंक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब कॉमन नंबर आ जाएगा, तो ये हमें देखना है, x एंड y। तो जब x में आइए, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है? 15। 15 को हमने क्या दे दिया? फर्स्ट रैंक। 15 के बाद क्या है? 14, यहां कहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 15 के बाद 14 के बाद क्या है? 13। तो 13 देखिए कहां पे लिखा है? यहां पे। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 13 क्या हो गई? थर्ड रैंक। तो ये फर्स्ट रैंक हो गई, ये सेकंड रैंक हो गई, ये थर्ड रैंक हो गई, 13। अब 13 के बाद जब हम लोग आ रहे हैं, तो यहां पे देखिए कि ये 12 और यहां भी 12 है। तो 3 रैंक तो हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 3 रैंक के बाद हमारी चौथी रैंक आ रही है, तो चौथी रैंक में हम इसको डालें कि इसको डालें, दोनों 12-12 है। तो एक रैंक दो आदमी को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, और हमारे पास नंबर है फोर्थ रैंक का। 3 रैंक तो हम बांट चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। अब रैंक है हमारे पास 4 रैंक। चलिए यहाँ पे सपोज दैट आपको समझाने के लिए हम बोल दे रहे हैं, जैसे ये फोर्थ रैंक हो गई, तो फोर्थ ये हो गई, ये कहेगा हमको फोर्थ नहीं मिल रही, तो क्या करते हैं कि फोर्थ इसको कर देते हैं और फिफ्थ इसको कर देते हैं, और दोनों के बीच का जो एवरेज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक यहां तक हो गई। अब नंबर है फोर्थ रैंक का, तो अगर सपोज दैट हम इसको फोर्थ करते हैं, तो इसको क्या करेंगे? 5। लेकिन ये भी उचित नहीं, ये कहेगा कि आपने फोर्थ इनको कर दिए और हमको 5 कर दिए। ठीक है, आपस में मतभेद नहीं होना। तो ऐसी स्थिति से हम क्या करते हैं, 4 और 5 के जो बीच का है वही रैंक दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 4 और 5 के बीच का अगर आपको ओरल नहीं निकालना आता, तो 4 + 5/2 बराबर कितना हो गया? 4.5। तो यहां पे अब हमने देखा कि 4.5 रैंक इसकी हो गई और 4.5 रैंक इसकी हो गई। क्लियर हो गया? जब रैंक को रिपीट हो गई
और रिपीट रैंक में हमने क्या किया कि 3 रैंक तक हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। फिर उसके बाद हमारा चौथा रैंक का नंबर था, तो इसको चौथा कर दिया गया और इसको 5वां कर दिया, लेकिन दोनों संख्याएं एक ही हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच की रैंक क्या आ गई 4.5 और यहाँ पे 4.5 हो गई। अब 12 के बाद किसका नंबर आएगा 11 का। अब 11 यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, 5 रैंक हमारी खत्म हो चुकी है, ये 6 और ये 7। अब हमने देखा कि 2 है 11, तो एक को तो हमने 6 कर दिया और एक को 7 कर दिया, तो यहां भी वही स्थिति हो गई कि अब इसको 6 इसको 7, ये कहे भाई हमको 6 करिए और हमको 7 कर दीजिए, तो यहां पे भी अब हम इस 6 और 7 के बीच दे दी गई। तो अभी तक हमारी जो रैंक हमने बांटा अपने पास से, वो कितनी रैंक खत्म हो गई 7 रैंक खत्म हो गई। अब आइए 1 10 2 10 और 3 10, तो इसके रैंक अब हम लोग क्या करते हैं 7 के बाद इसको 8 रैंक दे देंगे, इसको 9 रैंक दे देंगे और इसको 10 रैंक दे देंगे। अब देखिए नंबर एक ही है 10 10 10, लेकिन रैंक जो है 8 7 तक तो खत्म हो गई थी रैंक, 8 9 10। अब बात यह है कि ये वाला बोल रहा है कि भाई मेरे को 8 हो गई मिल गई, तो इसको 9 मिल गई, तो ये भी कहेगा नहीं हमें तो हो सकती थी यार, इनको 9 कर दो इनको 10 कर दो। इस स्थिति से बचने के लिए जब तीनों के नंबर एक ही हैं, तो रैंक भी तीनों की एक ही होनी चाहिए। तो 8 9 10 के हम एवरेज निकाल लेते हैं, 8 + 9 + 10 डिवाइड 3, 3 मेंबर है 3 से कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9। बीच का सीधे सीधे ये तो आपको हमने तरीका ही कर दिया, सीधे सीधे 8 9 10 के मिडिल का क्या है 9, तो तीनों की रैंक क्या कर देंगे हम 9 कर देंगे। इसी प्रकार 6 7 के बीच का क्या है 6.5 है, 4 5 के बीच का क्या है 4.5 है, तो 8 9 10 के बीच का 9 है। सो 9 रैंक इसको भी दे दी गई, 9 रैंक इसको भी दे दी गई और 9 रैंक इसको भी दे दी गई। तो ये x का जो है वो रैंक आपका फाइनल हो गया। अब हम लोग करते हैं y का रैंक फाइनल, RY। अब आपने समझ लिया कि हम लोग रैंक कैसे फाइनल कर रहे हैं। आइए y के में आइए चलते हैं। y जो 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26, सबसे हाईएस्ट क्या है 26। सो फर्स्ट रैंक आ गई 26 को हमने दे दी, जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी को फर्स्ट रैंक दे देते हैं, तो 26 हो गई फर्स्ट रैंक। 26 के बाद 25, तो एक 25 ये है और एक 25 ये है, तो ये सेकंड रैंक हो गई और ये थर्ड रैंक हो गई। लेकिन अभी हमने आपको बता चुके थे कि जब भी एक नंबर रिपीट हो रहे हैं और तो उनके रैंक अलग अलग हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके रैंक को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो एवरेज रैंक हम उनको दे देंगे। तो इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है, तो 2 और 3 के बीच का क्या हो गया 2.5, तो 2.5 इसको भी और 2.5 इसको भी। क्लियर हो गया। तो 26 को पहली रैंक और 25 दो है, तो एक को 2.5 दूसरे को भी 2.5, अर्थात मेरी रैंक कितनी खत्म हो गई 1 2 3 रैंक हमारी खत्म हो गई। 25 के बाद हमने देखा कि 24, एक 24 दो 24 हो गए, तो इसको कौन सी रैंक देंगे चौथे, इसको 5वीं। लेकिन कंडीशन वही है कि एक चौथे और एक 5वीं रैंक हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, दोनों को सेम रैंक ही देना है, तो 4 और 5 के बीच का क्या हो गया 4.5, तो इसको आइए 4.5 रैंक इसकी हो गई और इसकी भी हो गई 4.5, तो कितनी रैंक हमारी खत्म हो गई 1 2 3 4 5 24।
24 के बाद 23 का नंबर है, 23 एक, 23 दो, ठीक है। 23 भी यहाँ पे हमारे पास 2 है। रैंक कितनी खत्म हुई? 5, अर्थात ये 6 रैंक और ये 7 रैंक, 6 7। तो अब एक 6 है एक 7 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को 6.5 कर देते हैं। 6.5 6.5 7 रैंक हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 23 के बाद क्या आएगा? 22 क्या हो गई? 8 रैंक। 22 के बाद 21 9 रैंक, फिर 20 10 रैंक। क्लियर हो गया? अब हमने देखा कि हमने आर एक्स को रैंक दे दिया, आर वाई को रैंक दे दिया। देखिए कोई कठिन नहीं है, केवल प्रॉब्लम क्या है कि जब एक पद में संख्याएं रिपीट हो रही हो या 3 टाइम्स आ रही है, तो हम उसको रैंक किस तरह देते हैं, ठीक है। दोनों को समान रैंक हम दे नहीं सकते, तो पहले उनको रैंक के आधार पर एक को कम आगे वाला, एक को उसके आगे वाला डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद उनकी एवरेज निकाल के हम दोनों के स्थान पे हम पुट अप कर देते हैं। चलिए, तो ये आर एक्स रैंक हो गई, आर वाई हो गई। अब हमें क्या करना है? डिफरेंस निकाल देना है। डी बराबर आर एक्स माइनस आर वाई। चलिए, 9 माइनस 10 माइनस 1, 6.5 माइनस 9। ध्यान दीजिएगा, आर एक्स से आर वाई को माइनस करना है। सो 9 माइनस 10 माइनस 1, 6.5 माइनस 9 क्या आ गया? 2.5। किसका? माइनस का। 4.5 माइनस 8, 4.5 माइनस 8 क्या हो गया? 3.5। किसका? यहां भी माइनस का। माइनस करना आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब ये जो डी है उसको उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। 1 into 1 1, माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब स्क्वायर में कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहेगी। 1 डाउन हो गया। 2.5 into 2.5 तो क्या हो गया? 6.25। 2.5 into 2.5 6.25। 3.5 into 3.5 equal 12.25। 2.5 into 2.5 6.25, 2 into 2 क्या आ गया? 4, यहां भी 4, 3.5 into 3.5 12.25, 4.5 into 4.5 20.25, 0.5 into 0.5 0.25 और 0 का 0। क्लियर हो गया? अब हमारा क्या काम है? डी स्क्वायर को हम लोग प्लस कर लेते हैं। डी स्क्वायर को प्लस कर लीजिए आसानी से। इसको 1 को 1.00 कर लेते हैं। अब इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए 25 कितनी बार है? 25। 1 2 3 4 5 6, 25 6 या 150। यहां पे आपका आ गया 0.50। कैरी कितना गया? 1 2 8 2 10 10 20 4 26 के 6 हाथ लगे 2 3 4 2 6। दो 8 2 10 10 20 26 6 2
66.50 डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारा कोरिलेशन का अब यहां पे देखिए फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग है। 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6। यहां पे क्या किया हमने, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस टी कर दिया गया, यानी एक चेंजिंग की गई है यहां पे। सिग्मा डी स्क्वायर प्लस टी, यानी 6 को हमने रोल नहीं था यहां ना। अब आइए यहां पे, अब हमारे पास ये हो गया कि 1 से 1 1 मींस 1, 6 अपनी जगह पे है। टी कहां से आया, हमने देखा कि जो पहला क्वेश्चन था वहां पे टी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में टी आ गया। इसका मतलब टी किसके कारण क्या है, ये जो रिपीटिंग नंबर्स आए हैं, इसी रिपीटिंग नंबर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टी का प्रयोग किया गया। तो हम पहले क्या करते हैं कि टी को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, टी को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए टी बराबर, टी का फार्मूला देखिए, टी इक्वल 1/12 बाहर रहेगा m क्यूब माइनस m प्लस m क्यूब माइनस m प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका टी का फार्मूला है, ठीक है। 1/12 आप बाहर ही रखेंगे, आइए 1/12 हम लोग रख लेते हैं, 1/12। अब ये जो m क्यूब माइनस m है, इसको समझिए। m मीन्स जो नंबर आपका x का अलग लिखना है और y का कंटिन्यूस आगे क्रमबद्ध से लिखना है। m मीन्स अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे डबल 2 का इस्तेमाल करेंगे, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो m की जगह हम उसको 4 इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया m गाइस। m का मतलब अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो 2। तो हमने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हुआ है, 1 2 3 की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 3। तो 3 क्यूब माइनस 3। तो हमने देखा कि जो RX था उसमें 3 नंबर, 2 नंबर 2 बार थे और एक नंबर जो है 3 बार था। तो 2 बार हमने देखा कि 2.5 रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है तो फिर वही 2 क्यूब माइनस 2, 6.5 भी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। फिर से नेक्स्ट हम इसको ही करते हैं, प्लस 2 क्यूब माइनस 2। क्लियर हुआ, अब तो कोई नहीं हुए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/12, 2 क्यूब माइनस 2 कितना बचा, 6, 2 क्यूब माइनस 2 6, 3 क्यूब माइनस 3 24, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 6, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 6, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 6। फिर आइए 1/10 प्लस करिए 54, कितना हुआ 54, 24 प्लस 6 30 और 6 12 24, 54। अब 54 को 10 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 4.5। सो हमने क्या किया कि टी की वैल्यू आ गई हमारी 4.5, टी की वैल्यू 4.5 आ गई। क्लियर हो गया इतना। अब इसको मिटा दिया जा रहा है। अब यहां पे आगे वैल्यू पुट अप कर दे रहे हैं, 1 माइनस 6
66.5 प्लस 4.5 अपॉन 10, n की वैल्यू कितनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 10 10 100 minus 1 99 1 minus 6 into 71 upon 906 3 जा 3 3 0 2 1 जा 2 2 165 1 minus 71 upon 165 अब 1 minus 71 अपॉन 165 अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं और जो आएगा 1 से क्या किया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा। चलिए डिवाइड करना कैसे करते हैं हम लोग, डिवाइड जा नहीं रहा है, यहां पे पॉइंट लगाया जाएगा, यहां पे 0 आ गया, 4 बार 20 0.43 अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0.43 माइनस कर दीजिए। अब 1 में से 0.43 को माइनस करना है, देखिए ओरल आप कर सकते हैं ठीक है ना, लेकिन करने का एक्चुअल क्या है, आप कैसे करेंगे 1.00 माइनस 0.43 जितने अंक डेसिमल में इधर हैं तो उतने अंक डेसिमल में इधर बना के आप माइनस कर लीजिए, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। 0.57 सो दैट इज आंसर। तो ये आपका रैंक डिफरेंस मेथड दोनों टाइप्स के आपको हमने बता दिए गए। पहले टाइप्स में जो भी आपका x और y है, न x में कोई पद हो रहा है न ही y में हो रहा, उसको हम लोग सिंगल तरीके से सॉल्व कर देते हैं और उसमें फार्मूला आपका ये p नहीं लगाया जाता, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम दूसरे टाइप्स में आते हैं तो दूसरे टाइप में या तो x में रिपीट होगा या y में होगा, अदरवाइज दोनों में भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है या 3 टाइम्स हो सकता है या कोई भी है।